आप 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं और 10वीं में जाने वाले हैं, लेकिन पता है 24 फरवरी से आपका परीक्षा होने वाला है स्कूल में। यह परीक्षा फाइनल होगा और क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसे प्रश्न आपको भेजा जाएगा। आज हम लोग गणित का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, पूछे जाएंगे ऐसा ही प्रश्न। तो वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न को हम डिटेल्स में बताएंगे जिससे आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं प्रश्न की। और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। तो दोस्तों परमेय का मतलब होता है जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वही होता है परमेय। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं, रूट वाला तो पहले काट देना आपको, जब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब। अगर रूट के अंदर आपका 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये परमेय संख्या हो जाता है। 5 के बट्टे में हम लोग 1 लगा सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा परमेय संख्या। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूप से। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उतना भी आप ना समझ नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 8 रूट 10 का मान क्या होगा। दोस्तों गुना जब रहेगा और जब दोनों रूट के अंदर है तो दोनों गुना हो जाता है, सिंपली आपका हो जाएगा गुना, 8 जाए 80 हो जाएगा। 80 को अगर आप तोड़ेंगे तो इस तरह से आपका टूटता है 4 गुने 4, 4 चौक 16 और 16 पांचे 80। 4 जोड़ा लग गया है तो 4 बाहर निकल गया है और 5 जोड़ा लगा तो 5 अंदर लगा, तो 4 रूट जो है 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर रूट 5 लेंगे तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग x बराबर लेते हैं रूट 5, तो x के जगह पर हम लोग रूट 5 रखेंगे यहाँ पे, तो रूट 5 रखिए यहाँ पे प्लस 1 बट्टे रूट 5 हम लोग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका 1 बट्टे हो जाएगा आपका रूट 5, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है, 1 तो 6 हो जाएगा, रूट यहाँ पे 5 है, ठीक है। यानी 6 बट्टा रूट 5 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब x रूट x रखेंगे, यहाँ पर भी रूट x रखेंगे और जब गुना करेंगे रूट 5 तो 5 है 25, जिसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे समझाया जा चुका है, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। अगर क्वेश्चन में दिक्कत होता है सब्जेक्टिव हम बताएंगे, तो डेली क्लास अब चलने वाला है, तो आप लोग प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास कीजिए, मजा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a का गुणनखंड x प्लस 3 हो तो a का मान। दोस्तों पहले यहाँ पर x का मान आपको निकालिए। x बराबर करेंगे, ये प्लस 3 है, बराबर को उस पार जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। x के वैल्यू आपको -3 यहाँ पर इनपुट कर देना है, रख देना है, तो यहाँ पे -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। रखेंगे यहाँ पर प्लस 5a और गुने x का मान यहाँ पर -3 हो जाएगा। मतलब इस तरह से मान अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपको एक आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्व किया जा चुका है। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम सब प्रश्न को आपको डिटेल्स में बताएंगे। वैसे केवल पासिंग करना है, 9th में विशेष दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं, अगर पास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए डरना उड़ना नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ये सूत्र है, तो बिल्कुल रूप से आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूत्र है डायरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। चलिए इसको आपस में इसे गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पर, फिर x को x करेंगे x ए भी हो जाएगा, मतलब कि ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये सूत्र से दिया गया है, सूत्र है केवल आपका। 7वां है आपका, यहाँ पर सी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप सी आंसर पर यहाँ पर ध्यान से टिक कर लीजिएगा, सी पर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca हो जाएगा, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते आए, 7th 8th के बच्चे पढ़ते होंगे। x प्लस वाई का होल क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बस वही हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक अलग तरह से भी होता है तो घबराइएगा नहीं, एक फॉर्मूला इस तरह के भी होते हैं, इतना रहेगा और यहाँ पे इसको इससे गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर होता है और y होता है और प्लस 3x वाई स्क्वायर भी होता है, ये वाला भी रहता है इतना के बाद, तो घबराइएगा नहीं, दोनों सेम बात है, ठीक है। ऑप्शन ए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, बिल्कुल रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर वर्ष बिहार बोर्ड में क्या होता है, 2021 का प्रश्न 23 में पूछेगा, फिर 2022 का प्रश्न 2024 में पूछेगा, ऐसा ही करते हैं, बार बार क्वेश्चन बनाने में खर्चा तो लगता ही ना। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका आंसर बी निकल जाएगा, परफेक्ट रूप से सही आपका बी। 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखिए बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सूत्र के रूप में इसको तोड़िएगा तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा आपका। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। यदि x, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यदि x प्लस 1 बट्टा x का मान 5 है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यानी ये पूरे का मान 5 है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 5 पे केवल स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। तो 25 आपका हो जाएगा। आपके मन में ऐसा बात हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि कैसे नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना पड़ता है,
यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर इसका मान 5 है तो स्क्वायर के यहाँ पर दे देंगे 5 और स्क्वायर 25 होगा, लेकिन बिल्कुल गलत होगा, आपका सी होगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर फिर 5 25 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे यहाँ पर, तो भिन्न का जोड़ करिएगा तो आपका 23 से निकल के आएगा। तो 25 फालतू में घबराइएगा, ठीक है, 25 मारिएगा गलत हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। कहीं से घबराइएगा नहीं, ठीक है, 6 आंसर होगा, बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट सही हो जाएगा 6 आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर के x का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या निकलिए। यहाँ पर पहले x का वैल्यू निकालिए। x देखिए x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, x बराबर ये प्लस इस पार आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब -1 यहाँ पर रख देंगे तो आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका निकल आएगा परफेक्ट रूप से आपका 2 निकल आएगा, +2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तब जाके, यहाँ पर भी x का वैल्यू -1 रखेंगे तब जाके, ठीक। यहाँ पे बगल में समझा दिया गया है तो आप लोग एक बार नजर खिला लीजिएगा इधर भी। चलिए, और कैसा क्लास लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर है तो प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा। दोस्तों जब समकोण त्रिभुज है तो एक तो उसका 90 डिग्री होगा ही, और 2 कोण जो बचता है वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री से कम होगा। आज जब दोनों न्यून कोण बराबर है इसका मतलब वो 45 ही होगा। चलिए 15, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक क्रम में दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण, ये सब बाहरी कोण जो होता है, बाहरी कोण का योग कितना होगा तो 360 हो जाएगा। बाहर वाले सभी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर 100 डिग्री है, यहाँ पर a बराबर 100 डिग्री है तो a का समद्विभाजक AD है, यानी ये समद्विभाजक AD अगर हो जाता है आपका यहाँ पे तो AD इस प्रकार हो कि AD लंब BC हो। AD लंब है, इस पर BC पर लंब है, ठीक है। तो BC है तो B कोण B बराबर क्या होगा, यानी कोण B का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये यहाँ पे 90 होगा तो ये 40 डिग्री के आसपास हो जाएगा, या 45 भी रह सकता था। 45 ऑप्शन है ही नहीं तो आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो यहाँ पे अनुपात इतना है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण होगा। तो तीनों को जोड़ लीजिए आप, ठीक है। 5 4 9 9 3 12 x ले लीजिए, ठीक है, x भाग लीजिए और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 दीजिए और x बराबर आप निकालिए तो 180 को 12 से काट दीजिए, तो 12 से काटिएगा तो लगभग आपका हो जाएगा 1280 है, ठीक है ना, मतलब 12 है 120 होता है, 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 निकल कर। वो छोटा कोण है आपका सबसे छोटा 3 है तो 15 या 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हम लोग इसलिए 180 दिए। 12 से काटे हैं तो 15 बार में कटा और 15 हो गया x का मानते हैं। यहाँ पर 3 की जगह हम x रखेंगे, अनुपातिक भाग x मानते हैं तो 3x हो जाएगा, यानी 15 या 15 x का मान 15 निकला था ना वो बोला। 18 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा BC के बराबर होगी, तो AEF हो जाएगा। बिल्कुल रूप से फिगर बनाइएगा, समझ जाएगा, फिगर बनाइएगा समझ जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। फिगर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फिगर बना के समझिए। यदि बिंदु इतना इतना स्थित होगा, किस में, देखिए ये किस में स्थित, या प्लस प्लस होता है, ये प्रथम पद होता है, ठीक है, और उसके बाद ये होता है द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस जो है ये प्रथम पद में हो जाएगा, तो ये तो कहने की बात ही नहीं, ये डाटा आप समझ के रखिए, ठीक है। ये प्लस प्लस है तो ये प्रथम पद हो जाता है, ठीक है। ये माइनस प्लस है तो ये द्वितीय, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको 10th में भी काम देगा। 20 नंबर प्रश्न है और हम इस वीडियो में मात्र 20 तक ही प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ACD की माप हो तो 100 डिग्री हो तो कोण BAC का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न है और ये आपको जवाब देना है, ठीक है। वैसे हालांकि आपका 20 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं, और बाकी प्रश्न हमारे पास है। तो सभी प्रश्न को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और 10th की एक बेहतर तरह से तैयारी करना चाहते हैं फ्री PDF हर के साथ, तो एक बार विश्वास करके आप लोग जरूर देखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।